अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आज तर्जुमानों का इजलास किया है और बहुत बड़ी बात कर दी है। आज फवाद चौधरी ने एक दफ़ा कहा था, आपको याद होगा, फवाद चौधरी ने मीडिया को सवालों के जवाबात में कहा था एक दफ़ा कि 1 करोड़ नौकरियों का वादा जो है वो हमने पूरा कर दिया है। अब 1 करोड़ से काम आगे निकल गया है नौकरियां देने में। 1 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां हमने दे दी हैं, यानी 1 करोड़ का तो वादा पूरा कर दिया, अब काम आगे निकल गया है 1 करोड़ से। यानी झूठ की इंतहा होती है, एक सफ़ेद झूठ जिसको कहा जाए। ये सफ़ेद झूठ भी नहीं, ये काला झूठ बोल रहे हैं। आज वज़ीर आज़म ने भी वही काम किया है कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि जी मैंने करप्शन का वादा जो है वो पहले 90 दिन में ही मैंने पूरा कर दिया था। अब आप देखें, ये मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, वो कह रहे हैं, आज उनका बयान आया है, मीडिया में रिपोर्ट हुआ है कि करप्शन के खात्मे का वादा मैंने पहले 90 दिन में ही पूरा कर दिया था। और अब मुझे ये बताया जाए कि अगर वज़ीर आज़म साहब ने करप्शन 90 दिन में ख़त्म कर दी थी, पहले 90 दिन में, 3 माह में, तो उसके बाद ये रिंग रोड स्कैंडल कहाँ से आया, ये क्या है? और इसके साथ फॉरेन फंडिंग केस में जो इन्होंने पैसे छुपाए, जाहिर नहीं किए, अकाउंट्स छुपाए, इसको क्या कहेंगे, क्या नाम देंगे? और जो बीआरटी में मज़ीद पैसे लगते गए हैं, लागत बढ़ती गई है, बढ़ती गई, तो वो क्या कहानी है? और ये जो अपना शुगर स्कैंडल, आटा स्कैंडल, ये कहानियाँ क्या हैं भाई? अगर आपने करप्शन ख़त्म कर दी तो आपके वज़रा के ऊपर इल्ज़ामात क्यों लग रहे हैं? आप क्यों हटा रहे हैं? जुल्फ़ी बुखारी को क्यों हटाया आपने? जुल्फ़ी बुखारी को अलग कर दिया कि भाई आप हट जाएं क्योंकि आप पे करप्शन का इल्ज़ाम है। और वज़ीर आज़म, मतलब करप्शन हो भी रही है और मुल्क का जो मईशत है, जो तबाह हुई है मईशत, वो करप्शन की वजह से हुई है ना। आप खुद कहते थे ये कि हुक्मरान, मुल्क में महंगाई हो तो समझ रहे हैं कि हुक्मरान चोर है। तो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है इमरान खान साहब, तो ये क्यों बढ़ रही है? तो आप तो नून लीग के दौर में ये खुद कहते थे कि जी भाई महंगाई में इजाफा हो तो समझ लो कि हुक्मरान चोर है, वज़ीर आज़म चोर है। तो आज आप करप्शन भी हो रही है, आप करप्शन के इल्ज़ामात में वज़रा को हटा भी रहे हैं। नेब बुलाती रही है आपके वज़रा को, गुलाम सरवर खान को बुलाती रही है आमदन से ज़ायद असासा केस में। वज़ीर मज़हबी उमूर नूरुल हक कादरी को नोटिस जारी होते रहे हैं, आपके साथियों को नोटिस जारी होते रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो हुकूमत में हैं फिर उन पर, नेब पर असरअंदाज हो जाते हैं। तो ये करप्शन कैसे आपने ख़त्म की थी, मुझे ये समझ में नहीं आई। इसी तरह जिस तरह फवाद चौधरी ने कहा कि जी 1 करोड़ नौकरियां दे दी, किसी एक बंदे की, पब्लिक में, अवाम की कोई एक नौकरी मुझे बताई जाए कि किसी को नौकरी मिली है? हाँ, लाखों लोग, मैं तो बता सकता हूँ भाई, कितने लाख लोग बेरोज़गार हुए हैं, हज़ारों लोग मीडिया से बेरोज़गार हुए। मैं भी कुछ अरसा खुद 11 महीने बेरोज़गार रहा था पीटीआई के दौर में। बड़े बड़े एंकर हमारे जो हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलते हैं, बात करते हैं, तनकीद करते हैं, हुकूमत उनको साइड पे करा देती है अपना असर रसूख इस्तेमाल करके, और उनके इदारों में असर रसूख इस्तेमाल करती है कि भाई इनको साइड पे करो। तलत हुसैन बेरोज़गार बैठा है, मुर्तज़ा सोलंकी, और बहुत सारे, नुसरत जावेद हैं, मतीला जान है, इस तरह के बहुत सारे हमारे दोस्त सहाफ़ी जो है। बाकी जो वर्कर क्लास है सहाफ़ियों का, रिपोर्टर्स हैं, कैमरा मैन हैं, वो तो हज़ारों की तादाद में हैं। तो ये बेरोज़गार तो इन्होंने किया है, लाखों लोगों को बेरोज़गार तो किया है, नौकरी किसको दी है? लेकिन फवाद चौधरी कह रहे हैं कि भाई हमने 1 करोड़ नौकरियों का वादा पूरा कर दिया, अब काम आगे निकल गया है। तो ये जितने झूठ इस तरह के बोल रहे हैं ना, ये सबूत है इस बात का कि इन्होंने जितने भी दावे किए, जितने भी इल्ज़ामात लगाए अपोजिशन जमातों पर, नून लीग पर और पीपल्स पार्टी पर, वो भी इसी तरह के झूठ है, सफ़ेद झूठ है इनके। आज जो तर्जुमानों का इजलास है उसमें शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ करप्शन की बात भी हुई है कि भाई करप्शन केसेस जो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ हैं उनको अवाम को बताया जाए
کہ भाई शरीफ ख़ानदान ने किस तरह माल लूटा, किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग की, किस तरह आवाम के पैसे को बर्बाद किया। अपना कह रहे हैं कि नहीं, अपनी बात ये कहो, उनको कह रहे हैं तर्जुमानों को। तर्जुमान इतने जो दर्जनों की तादाद में जो तर्जुमान रखे हैं ना, वो इसलिए रखे हैं ताकि एक इधर से आवाज़ दे तर्जुमान, और वही आवाज़ एक इधर से दे, वही आवाज़ एक उधर से दे, एक इधर से दे। मतलब जब ज़्यादा लोग मिल के झूठ बोलते हैं ना, एक ही बात रिपीट करते हैं, तो ये एक उसूल है कि भाई झूठ इतना बोलो, इतना बोलो, इतना बोलो कि पब्लिक को कभी शक लगने लगे, शक पड़ना लगे, पड़े कि भाई ये वाकई सच तो नहीं है कहीं। तो इतना इन्होंने झूठ बोला है 3.5 सालों में। अवाम को लॉलीपॉप देते रहे, हर किसी को लॉलीपॉप, आलमी बरादरी समेत, इस्टेब्लिशमेंट समेत सबको लॉलीपॉप, बोल बच्चन, झूठ। तो ये इमरान खान का आज मैं तो चौंक गया बयान पढ़ के कि 90 दिन में हमने करप्शन ख़त्म कर दी। अभी कल ही जो है करप्शन के हवाले से जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है, वो क्या कहती है? वो कहती है कि भाई पाकिस्तान करप्शन में 16 दर्जे ऊपर गया है, यानी करप्शन बढ़ी है पाकिस्तान में 16 दर्जे। पहले पाकिस्तान 2020 में 120वें नंबर पे था, 124वें नंबर पे था, अब पाकिस्तान 140वें नंबर पर आ गया है करप्शन में। तो करप्शन में आलमी इदारा सर्टिफिकेट दे रहा है कि करप्शन में इजाफा हुआ है 3.5 सालों में, 3 सालों में। और ये कह रहे हैं कि भाई नहीं, और यहाँ पे रिपोर्ट भी हो रहा है, यहाँ पे स्कैंडल भी पकड़े जा रहे हैं, नए नए स्कैंडल भी सामने आ रही है, फिर भी ये कह रहे हैं कि करप्शन हम नहीं कर रहे। लेकिन महंगाई बढ़ रही है, रुपया डिवैल्यू हो रहा है, मुल्क की मईशत तबाह हो रही है, और करप्शन भी नहीं हो रही। तो भाई हो क्या रहा है इस मुल्क में? आप नाअहली भी तस्लीम अपनी नहीं कर रहे कि हमारे यहाँ अहलियत हमारे पास नहीं है, हम नाअहल हैं और नालायक हैं। अभी 3 साल के बाद जो मुशीर थे एहतसाब के, शहजाद अकबर, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। अब 3 साल के बाद इनको पता चला कि बच्चा नालायक था और निकाल दिया। 3 साल भाई, 3 साल किस खाते में गए? शहजाद अकबर तो बड़े बड़े दावे करते थे कि नून लीग के ख़िलाफ़, शरीफ बरादरान के ख़िलाफ़ ये सबूत हैं, बक्से भरे हुए हैं, कभी लंदन जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं, आनियाँ जानियाँ लगी हुई थी लंदन में, बड़े बड़े दावे करते थे। और हटाया किस पे गया था? वो किधर गए सबूत? वो कहीं सबूत नहीं है। और हटाया किस पे गया है? बड़ी मज़ेदार बात है। हटाया गया है कि वज़ीर आज़म ने उनको कहा, शहजाद अकबर को, कि आप एहतसाब के हवाले से मुझे ब्रीफ़ करें। उन्होंने जो ब्रीफिंग दी एहतसाब के हवाले से शहजाद अकबर ने, और जो दस्तावेज़ात थे, डॉक्यूमेंट थे, वो वज़ीर आज़म ने मांगे, तो डॉक्यूमेंट्स और ब्रीफिंग जो थी उसमें तज़ाद था। यानी जब झूठ बोलते हो ना, जब बंदा झूठ बोलता है ना, तो दोबारा जब वो बात करता है, झूठी कहानी घड़ता है, तो वो दोबारा बात करता है तो वो उसी तरह नहीं होती, वो उसमें फिर मिक्स कर जाता है, क्योंकि झूठ ही होता है ना, उसने बनाना होता है। एक दफ़ा बना ली कहानी और दूसरी दफ़ा वही कहानी, कोई सबूत तो है नहीं, कोई डॉक्यूमेंट तो है नहीं, तो दूसरी दफ़ा कहानी जब घड़ता है तो वो थोड़ा सा उसमें गड़बड़ हो जाती है। तो ये इसी तरह का पीटीआई का मामला जो है झूठ पर मबनी है। पीटीआई अभी वज़ीर आज़म जैसा बंदा चीफ़ एग्जेक्टिव मुल्क का कहे कि भाई हमने करप्शन का वादा 90 दिन में पूरा कर दिया था, पहले 90 दिन में, तो इससे बड़ा मतलब गलत बयानी क्या हो सकती है? और मुल्क का चीफ़ एग्जेक्टिव अगर गलत बयानी करे तो आप समझ सकते हैं कि बाकी जो उनकी साथी हैं, जो काबीना है, जो उनके वर्कर हैं, जो उनके तर्जुमान हैं, वो कितना झूठ बोलते होंगे।